हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। सो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। सो नहा धोकर फ्री हो गया, अभी जस्ट जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए क्योंकि बच्चों का है आज स्कूल। सो बस अभी थोड़ी देर इसकी भी पढ़ाई होगी। मॉर्निंग में मैं इसको ना हमेशा उठा देती हूँ सुबह एक बार रिवाइज़ करने के लिए कि जो कुछ भी है उसको एक बार रीड कर लो दोबारा से। सो बस। और यहाँ पर ये मेरा शिट्टू बेबी जिसने नाई नाई कर लिया, बुशू नहीं किया था तो ये बुशू कर रहा है। चलो फिर जल्दी से ब्रश करके आ जाओ। तो अभी जल्दी से मैं भी चलती हूँ किचन में और फिर खाना बनाते हैं आज। सो गाइज़, उसके बाद जो है हम आ गए थे किचन में। सबसे पहले जो है मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे और उसमें डाल दिया था तेल। जब तक तेल गर्म हो रहा था तो मैंने जो है ना यहाँ पर आधी प्रेपरेशन पहले से करके रख ली थी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था प्याज, उसको डाल दिया ग्राइंडर जार के अंदर। उसमें डाल दिया था लहसुन, हरी मिर्ची ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ एक ही मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत तेज़ है। और टमाटर को भी जो है मैंने साथ में ही काट लिया है। तो मैं तड़का तैयार कर रही हूँ और साथ में मैंने यहाँ पर ले थोड़े से खड़े मसाले। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जीरा है, बड़ी इलायची है, छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के, बस इतना ही। और उसको जो है वो अच्छे से पीस लिया है मैंने। तो चलिए तेल गर्म हो गया है तो उसमें डाल देंगे हम जीरा, और ये जो हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो सारा जो है हम इसी में ऐड कर देंगे। तो क्या बना रहे हैं हम वो तो आपको एंड में पता लग ही जाएगा। चलो रेसिपी देखते जाओ आप। अब हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है और मैं कुछ इसी तरह से बनाती हूँ। सारा मसाला एक साथ ही पीस दिया मैंने और उसको जो है अभी अच्छे से भून लेंगे। सो बस थोड़ा सारा मसाला जो है मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी जो है हमें एक ही काम है कि हमें इसको अच्छे से पकाना है। जब तक हमारा मसाला यहाँ पर पक रहा है उसके बाद मैंने ले लिया दोबारा से प्याज, उसको कुछ इस तरह से पतली पतली स्लाइसेस में दोबारा से कट कर लेंगे। और इतनी देर में जो है हमारा मसाला इस कंसिस्टेंसी तक भून गया है। सो अभी हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है और जब ये मसाला भून जाएगा तो हमें इसमें ड्राई मसाले सारे ऐड कर देने हैं। सो हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया है। हल्दी, नमक, थोड़ी सी देगी मिर्च और मेथी दाना पाउडर जो है वो सब कुछ डाल दिया हमने। और बस अभी इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें डाल दिया मैंने उसी जार में पानी डाल के, जो भी मसाला बचा हुआ था वो सारा मैंने अच्छे से मिक्स करके इसी में ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी बस इन्हीं ड्राई मसालों के साथ जो है हमें दोबारा से इसको जो है एक बार पका लेना है। एंड उसके बाद जब मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और ये ऑयल छोड़ दें तब हमें इसमें डाल देनी है मलाई। सो मैंने इसमें डाली थी मलाई और साथ में जो है मैंने इसमें डाले थे दही। सो उसका क्लिप तो रह गया और ये होममेड मलाई है, जो वही जो डेली हमारे दूध के ऊपर जो है बॉईल करने के बाद बच जाती है, बस वही उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। सो बस वही डाली थी और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे अभी हम। और साथ में इसमें डाली है कसूरी मेथी। तो चलिए गाइज़, वो भी हमने डाल दिया। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो इसमें आधे चम्मच के करीब थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हो। चलो अब आपको बता दूं कि मैं बना रही हूँ शाही पनीर। सो मसाला जो अभी हमारा अच्छी तरह से पक गया है। सो पनीर जो इसको मैंने डाइस करके रख लिया था वो भी मैंने इसी में डाल लिया है। और जो भी मैंने प्याज चॉप किया था ना वो भी मैं इसी में डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। थोड़ी देर मीन्स कि 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि पनीर जो है ना फिर बहुत ज़्यादा ही देर पकाने तो थोड़ा स्ट्यू सा हो जाता है अजीब सा। सो बस इसलिए। और भाई अब मैं बताऊँ आपको तो इसमें डलता है दूध। अब दूध हमारे पास घर पर है नहीं है क्योंकि हमारी भैंस आजकल दूध देती नहीं है और मार्केट से भी दूध लाने की याद नहीं दी थी। एक्स्ट्रा वाला जो होता है, मतलब डेली का जो आता है वो तो है ही। सो बस उसके लिए क्या था, मैंने इसमें पानी लगा दिया थोड़ा सा। अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी लगा सकते हैं या फिर आप दूध डाल सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया था। और उसके बाद जो है मैंने गूंद लिया आटा। मैं क्या करती हूँ अक्सर यहाँ तक आटा गूंदती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पानी के छींटे लगाकर जो है ना उसको ढककर छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक मैं और काम करूँगी तब तक हमारा आटा भी अच्छे से हो जाएगा। और फिर क्या, उसके बाद जो मैंने जला ली थी आग, सोचा था खाना चूल्हे पर बनाऊँगी, बट आजकल तो बरसात के दिनों में आग जलाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। सो भाई बड़ी मुश्किलों से जो है मैंने यहाँ पर आग जला दी थी। और फिर जब तक जो ये आग अच्छी तरह से जलेगी, कोयले होंगे, तब तक जो मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी बच्चों के पास उनको रेडी करने के लिए। सो सबसे पहले जो है मैंने रेडी कर दिया था शानविका को एंड उसकी बाद बारी थी सृष्टि को। शानविका के तो मज़े हैं, उसको कंघी करने में ज़्यादा देर लगती नहीं है। सो बस उसके बाद मैंने सृष्टि की भी चोटी बना दी थी। सो गाइस ये देखो कुछ इस तरह से जो है मैंने इसकी चोटी बनाई है आज। कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बाकी सारा सामान क्लोज करो, उठाओ और रेडी होकर किचन में आ जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। सो गाइस ये देखो अभी जो है धूप निकल गई है। ये कितनी देर के लिए निकली क्योंकि रोज़ इसी तरह का मौसम होता है, बाद में बारिश हो जाती है। बादल तो हैं अभी भी। जैसे कि मैं बता ही रही थी कि हाँ
आजकल आग अच्छे से जलती नहीं है। सुबह से आग जला कर गई थी और जितने में वापस आई वो दोबारा से बुझ गई थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले बच्चों के लिए खाना बना लेती हूँ, उनको स्कूल भेज लेंगे, उसके बाद जो है आराम से बाकियों के लिए खाना बनाती हूँ। तो मैंने उसके बाद इनका टिफ़िन पैक करना शुरू कर दिया था। सो टिफ़िन में सब्ज़ी डाल दी थी मैंने दोनों की, और उसके बाद मैंने डाली चपातियाँ। सो आजकल जो है ना मैंने फॉइल पेपर या फिर वो रैप होते हैं ना खाना रैप करने के लिए, मीन्स कि उनका यूज़ करना छोड़ दिया। आजकल मैंने कॉटन के नैपकिन्स बनाए हैं। सो बस मैं उसी में जो है दोनों के लिए खाना पैक करती हूँ। सो बस मैंने चपातियाँ डाल दी, और वही फ्रूट में तो ये दोनों एप्पल ही लेकर जाएंगी, दोनों का फेवरेट है। सो बस बच्चों की पसंद का फ्रूट डाल लो या खाना दो, तो ये होता है कि बच्चे कम से कम खाना खा कर तो आते हैं। आप देख रहे होंगे कभी वीडियो अंधेरे में आ रही है, कभी कैसे, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस दिन हमारे घर पर लाइट नहीं थी मॉर्निंग में, और बच्चे रेडी हो गए थे तो ये चल पड़े थे स्कूल। और ये देखो यहाँ पर जो है ना वो ताऊ जी ने जो है पूरे आंगन में यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया था, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था। जो सवाल नहीं होती आजकल बारिशों की वजह से, वैसी हो गई थी हमारे यहाँ पर सारे में। तो मैं यहाँ पर ताऊ जी से मांग रही थी कि थोड़ी सी मुझे भी दे देना, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर अपने आंगन में ऊपर फेंकनी है, और थोड़ी सी किचन का जो हमारा सिंक है, बर्तन धोने वाला एरिया है, वहाँ पर ये ब्लीचिंग पाउडर की वजह से जो है ना थोड़ा सा आंगन की हालत जो है वो सुधर जाएगी। अगर इसको स्क्रब करें तब तो ज़्यादा होगा। और ये देखो बच्चे चले गए हैं। शानू बाय। सो गाइस फाइनली बच्चों को भेज दिया है स्कूल, और अभी मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास। और अभी आग भी जो है ना वो बहुत अच्छे से जल गई है, तो जल्दी से जो है मैं चपातियाँ बना लेती हूँ। और क्या है कि फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म होने वाली, डेड होने वाला है, और लाइट अभी है नहीं है, तो फिर फ़ोन को साइड में रख देते हैं और फिर मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। फिर फ़ोन चार्ज करूँगी लाइट आने के बाद, फिर उसके बाद आपको मिलूँगी। सो गाइस सारा काम वाम करके मैं जो है फ्री हो गई थी 10:30 बजे तक, और अब बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आज ना काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है, तो मुझे ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद सो है गाइस, तो सारा काम वाम करके जो है मैं फ्री हो गई थी करीब 10:30 बजे तक। और देखो आपको थोड़ा सा मैं अपने रूम की सेटिंग भी दिखाती हूँ। मैंने सेटिंग भी चेंज कर दी है, और किचन से फ्री होकर आई तो मेरी मम्मी की कॉल आ गई थी, तो फिर मैंने थोड़ी देर उनसे बात करी है। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, तो टाइम बताऊँ आपको 11:30 हो गए हैं। तो अभी चलते हैं, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको मिलती हूँ और अपना रूम दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये देखो कुछ इस तरह से जो है मैंने रूम की सेटिंग चेंज कर दी है। पहले यहाँ पर हमारा बेड ही हुआ करता था, साथ में अलमारी, और ये जो छोटे वाली अलमारी हमने इसी को खसका दी। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर चारपाई लगाई है। शानविका क्या करती है, अगर दोनों अलमीरा के बीच में चारपाई लगाते हैं तो वो चारपाई के ऊपर चढ़ के ड्रेसिंग एरिया में से सारा मेकअप का सामान निकालती है और सारे में खलारा करके रखती है। हर टाइम उसको मेकअप का ही काम हो गया है, तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ से जो है वो यहाँ पर सारी सेटिंग ही चेंज कर दी। और इतने में टाइम हो गया था शानविका को लेकर आने का, तो मैं उसको लेने चली गई थी। मैं आया आपको लेने, आप अकेले थोड़ी ना आए। मैं आने किया, मुझे लग गया पता मेरे पे भी नहीं आए। पापा आ जाएंगे जल्दी से, आए पापा काम से गए हैं ना, अभी शाम को आ जाएंगे चंडीगढ़ के। पापा काम से गए, पापा आ जाएंगे। देख लो, एक पुच्चू दे दो। डैडू को फोन करेंगे अभी हम, है ना? आप अभी फोन कर लो, ओके ठीक है। कैसा लगा ये? अच्छा, स्कूल में भी ये लगाया है मैम ने। स्कूल में भी लगाया है ये मैम ने, तो ये आपके बुक्स के साथ आया था। अच्छा है, ओके चेक कर लो जल्दी से। चेक करो जल्दी से मेरा बैग। चेक करूं? ओके लो। वेरी गुड, फ्रूट तो फिनिश कर लिया है, खाना भी फिनिश किया है। ये तो मुझे लग रहा है पता फिनिश किया है आपने। वेरी गुड शेर पुत्र। जब फ्रूट कर रहे थे तो मैंने जल्दी निकाल लिया था। इसको काटूं मैं। गिराना मत बैठ के। ये क्यों नहीं खाया? अच्छा लाओ, लो ढक्कन लगा दो, ढक्कन लगा दो, गिर जाएगा। कोई बात नहीं, आप कपड़े चेंज करो। यहाँ से पढ़ेंगे अब आप 1 2, ओके? हाँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरा मुन्नू मुन्नू. हाँ, ओ वेरी गुड शेर पुत्र. और ड्रेस भी रखो और लंच बॉक्स रसोई में रखो. आप लंच बॉक्स रख दो रसोई में. शेर पुत्र करते हैं सारा काम खुद से, है ना. इसमें रख देती हूँ, प्यास लगी। वहाँ रख दो अपने स्टडी टेबल पे. ये जो घोड़ा है छोटा सा, इसमें ये ऐसे ये पूरी साइड में जाओ. बस इसी तरह से जो है ना, मैं डेली इनसे छोटा छोटा काम करवाती रहती हूँ जो इनके करने का है, और इसी से जो है वो उनको बड़े होकर आदत भी बन जाएगी. कौन सा? ABC वाला। ABC. ओके, तो चलिए अभी मैं इसको देख लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. झूला लो, झूला। गाइस ये देखो, आज शाम का मौसम कुछ इस तरह का जो है हो चुका है. अभी दोबारा से काले घने बादल हो गए. दिन में तो बहुत तेज़ धूप थी, बट अभी बादल हो गए. सो गाइस अभी देखते हैं कि रात को बारिश हो पाती है या नहीं होती है. अभी चलते हैं रूम में. मैंने कुछ कपड़ों को प्रेस करी है, कुछ कपड़ों की तह लगाई है, तो उनको उठा के जो उनकी जगह पे रख लेते हैं. फिर चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए. जिस हिसाब से मैं कपड़े धोती हूँ और प्रेस कर करके रखती हूँ, उस हिसाब से सोचती हूँ अगर इस काम के मुझे पैसे मिलते होते ना, तो आज को मैं एक अमीर आदमी होती, करोड़पति होती, करोड़पति. तो क्या था, कपड़ों को प्रेस कर दी मैंने, उठा के अलमीरा में लगा दिया, और बस जल्दी जल्दी से काम निपटा रही थी क्योंकि इसके बाद खाना बनाना था. हस्बैंड जी वगैरह सुबह से ही चंडीगढ़ गए हुए हैं, तो वो तो आए नहीं थे, और उन्होंने बता भी दिया था कि वो लेट ही आएंगे. सो बस मैंने यहाँ से सारा काम निपटाया जल्दी से, और किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए. खाना बनाया. खाने में आज बनी थी दाल एंड चपाती. सो बस हम अपना खाना एंजॉय करते हैं. आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय, टेक केयर.